नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्विस्टिव एजुकेशन की एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एशियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो उसी लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच गए हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि है द गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, किस तरीके से इनके राजा ने राज करा इंडिया पे, कितनी डेवलपमेंट हुई, क्या क्या चीज़ें इन्होंने बनाई थी, कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने बहुत अच्छा नाम करा था पूरी दुनिया पे भी, तो वो गुप्ता डायनेस्टी से ही थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो भी बातें आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती हैं, उन सभी बातों को हम लोग अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। ओके, मतलब कि जो भी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में आती हैं, मैंने वही पॉइंट्स लिए हैं, फालतू की नॉलेज नहीं बताऊँगा आपको जो कि आपके काम की नहीं होने वाली है। तो उन्हीं बातों को देखेंगे जो कि आपके काम की हैं। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने राज करा था 319 AD से लेके 350 AD तक। ओके, तो काफ़ी बड़ा पीरियड था जहाँ पे इन्होंने राज करा था। पहले किंग थे ये गुप्ता डायनेस्टी के, और इनके एरा के टाइम पे ही इन्होंने 3 अथॉरिटी अपने नाम पे करी थी, जो कि थी मगध, साकेत और आपकी प्रयाग। तो ये तीनों आप कह सकते हैं अथॉरिटी इन्होंने एस्टेब्लिश भी करी थी, और गुप्ता डायनेस्टी ने ही इनसे अपना आप कह सकते हैं एरा शुरू करा था। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पहले किंग गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त थे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। ये बेटे थे चंद्रगुप्त के और सक्सेसर हुए थे ये चंद्रगुप्त के बाद। ओके, काफ़ी बढ़िया आप कह सकते हैं ये राजा रहे थे इनके टाइम पे, और इनका इतना बढ़िया आप कह सकते हैं राजा मतलब राज्य करने का तरीका था कि इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। B.A. स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी बुलाया था। और जो श्रीलंका के रूलर थे, उन्होंने एक बार अपना मिशनरी भेजा था, मेघवर्मन जो थे श्रीलंका के रूलर, उन्होंने अपना मिशनरी भेजा था चंद्रगुप्त के पास कि वो परमिशन ले सकें कि बुद्धिस्ट टेम्पल उन्होंने बनाना था गया में। तो उसकी परमिशन के लिए श्रीलंका के जो रूलर थे, उन्होंने अपना एक मिशनरी भी भेजा था। किसके पास भेजा था? समुद्रगुप्त के पास। ओके, तो ये काफ़ी बार सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन से आप कह सकते हैं एरा पे या फिर कौन से राजा के टाइम पे श्रीलंका के जो रूलर थे उन्होंने अपना मिशनरी भेजा था। तो चंद्रगुप्त के टाइम पे उन्होंने अपना मिशनरी जो है वो भेजा था। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है चंद्रगुप्त सेकंड। ओके, अब देखिए क्या होता है। इन्होंने जो टाइम था इनका वो रहा था 375 AD से लेके 415 AD तक। ओके, इनके टाइम पे इनके 9 जेम्स आप मान सकते हैं नवरत्न रहे थे, जिसके अंदर आपके कालिदास, आर्यभट्ट, ओके, और इसी तरीके से काफ़ी सारे थे। वराहमिहिर हो गए, और आपके धन्वंतरी हो गए, अमर सिम्हा हो गए। ये काफ़ी आप कह सकते हैं जो इम्पोर्टेंट आपके नवरत्न से उनमें से कुछ एक हैं, जिनमें काफ़ी आप मान सकते हैं इनका नाम भी चला था। और चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे ही चाइनीज़ पिलग्रिम आए थे, फाहीन आप मान सकते हैं, जिन्होंने इंडिया को विजिट भी करा था। ओके, और इन्होंने ही मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन भी बनाया था दिल्ली के अंदर। ओके, जो कि आप मान सकते हैं अथॉरिटी है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की, और ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बात हो जाती है। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे चाइनीज़ पिलग्रिम आए थे, फाहीन, इनका नाम भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। फिर आते हैं कुमारगुप्त फर्स्ट। 415 AD से लेके 455 AD तक इन्होंने राज करा था, और इन्होंने ही नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड भी करा था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है इनके बारे में, तो ये भी आप याद रख सकते हैं बस नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि बिहार में है। ओके, फिर आते हैं स्कंदगुप्त, जिन्होंने राज करा था 455 AD से लेके 465 AD तक। कुमारगुप्त के बाद आप कह सकते हैं स्कंदगुप्त आए थे, और इनकी डेथ के बाद जो गुप्ताज का पीरियड था वो ख़त्म हो गया था। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से राजा आए थे, पहले कौन आया फिर कौन आया, इस तरीके से आपको सारी बातें याद रखनी है। यही बातें आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं अक्सर। ओके दोस्तों, यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या फिर आप कोई चाहते हैं कि कोई नई सीरीज़ आप लोगों के लिए लाई जाए, और तो वो सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए पक्का लेके आऊँगा। आपको बस कमेंट करना है मुझे, और बता दीजिए कि जो भी आपके डाउट्स हैं। आपके सभी सजेशंस पे मैं पक्का फोकस करूँगा, और आप अगली वीडियो में आपके सभी सजेशंस पर काम भी करूँगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।